वो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे। वो करे तो क्या करे। चिड़िया बस सोच में थी, मैं तो भूखी सो जाऊंगी, मगर अपने बेटे को कैसे भूखा सुलाऊं। मुझे उसके लिए भोजन का बंदोबस्त करना ही होगा। ऐसे वो गरीब चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है और थोड़ा भोजन मांगती है। कालू भैया, कृपया मुझ गरीब पर थोड़ी दया करें, मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा भोजन दे दें उसके लिए। अरे चिड़िया बहन, ये कैसी बातें करती हो। कुक्कू हमारा भी बच्चे जैसा है, आप रुको, मैं उसके लिए भोजन लेकर आता हूँ। कालू कौवे को चिड़िया की गरीब हालत को देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि जब चिड़िया का पति जिंदा था तो वो गरीब नहीं थी, अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब चिड़िया के हालात बहुत बुरे थे। ये ले भोजन चिड़िया बहन, और कुक्कू को खिला देना, मेरे होते हुए उसे कभी भूखा न सुलाना। कालू भैया, आप मेरी बहुत मदद करते हो, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अरे चिड़िया, टन्नू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता तो टन्नू ही मेरी मदद करता था। तो अब मेरी बारी है। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी कालू की पत्नी गोरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत गुस्से वाली थी, चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करती। ये चिड़िया फिर से आ गई। बस कालू जी, तुम कब तक इसका पेट भरते रहोगे। और तुम चिड़िया, खबरदार, जो मेरे घर फिर से आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आ जाती है भिखारियों की तरह मांगने। ऐसे बोलकर गोरी कौवी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो सारी रात बस सोचे जा रही थी, मैं क्या काम करूं जिससे मुझे दूसरों के घर से मांगना ना पड़े। मैं मेहनत करूंगी, अब मैं कालू भैया से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसे सोचते सोचते रात हो जाती है। चिड़िया सोई भी नहीं थी। वो सुबह होते ही एक कबूतर सेठ के पास जाती है। वहाँ उसे मजदूरी का काम मिल जाता है, मगर ये काम चिड़िया को हर दिन नहीं मिल पाता। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें हर दिन पैसे मिले। मजदूरी का क्या है, एक दिन मिलती है, 4 दिन खाली निकल जाते हैं। चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी उसका बेटा बाहर से आकर बोलता है, मम्मा, बाहर जग्गू मोमोज खा रहा है, मुझे भी खाने हैं, आप मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। कुकू, वो मोमोज वाला 50 रुपए के 6 मोमोज देता है। वो सबसे महंगे मोमोज देता है और मेरे पास 20 रुपए हैं। मैं आपके लिए मोमोज नहीं ला सकती। नहीं मम्मा, आप मेरे लिए मोमोज लेकर आओ, सारे बच्चे मोमोज खा रहे हैं, मुझे भी खाने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए घर पे ही मोमोज बना देती हूँ। मिट्ठू तोते की दुकान से 5 रुपए की बंद गोभी लेकर आ। सच मम्मा, आप मोमोज बनाओगी? फिर तो खाने में और भी मजा आएगा, आप ढेर सारे जो बनाती हो। चिड़िया का बेटा खुश हो जाता है। वो सब्जी वाले से 5 रुपए की बंद गोभी ले आता है। कुछ ही देर में मम्मा चिड़िया मोमोज बना देती है और अपने बेटे को गरम गरम खिलाती है। मम्मा, ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं अपने दोस्त को भी खिलाऊंगा, वो मुझे अपनी हर चीज खिलाता है। ऐसे बोलकर कुक्कू थोड़े से मोमोज अपने दोस्त के लिए ले जाता है। क्या सच में ये मोमोज तेरी मम्मा ने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। बुलबुले, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी मम्मा ने ही बनाए हैं ये मोमोज। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, इतने स्वाद मोमोज तेरी मम्मा नहीं बना सकती। बुलबुले, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर कोई यकीन मत करना, झूठा गरीब कहीं का। जग्गू को मोमोज खिलाकर कुक्कू को गुस्सा आता है और वो सीधा अपने घर आ जाता है। मम्मा, कोई यकीन ही नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं मैं झूठा हूँ। कुक्कू बेटे जाने दो, आपको तो मोमोज खाने के लिए मिल ही गए, अब कोई यकीन करे या ना करे, छोड़ो ये सब। मम्मा, सब बोल रहे थे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं, वाकई में आपने बाजार जैसे मोमोज बनाए थे, खा के मजा ही आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन रानो चिड़िया बाजार से जा रही थी।
थी तो वो देखती है, अरे बाप रे, मोमोज वाले की दुकान पर तो कितनी भीड़ लगी है, बेचारा किस किस को मोमोज दे। अरे बहन जी, मोमोज तो खत्म भी हो गए। सर्दी में जितने भी बना लो उतने कम हैं। क्या कहा? खत्म भी हो गए? मेरा कितना मन था आज मोमोज खाने का। मम्मा, आपके बने मोमोज तो इनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों न आप मोमोज का काम ही शुरू कर दें, फिर मैं खूब मोमोज खाया करूँगा और आप भी। हाँ कुक्कू, आप एकदम ठीक कहते हो। मैं सर्दियों में मोमोज का काम ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मोमोज का काम बहुत अच्छा चलेगा। ठंड में आता जाता हर पक्षी मोमोज खाया करेगा। ऐसे विचार कर चिड़िया अगले दिन से ही मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। आइए भाई जी, एक बार मेरे मोमोज भी खा के देखें, बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ मैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे एक हाफ प्लेट दे दो। फिर चिड़िया उस पक्षी को एक प्लेट मोमोज दे देती है। मोमोज खाकर वो बोलता है, वाकई में काफी ज्यादा स्वादिष्ट हैं आपके मोमोज। मैं अब यहीं से मोमोज लेकर जाया करूँगा। एक प्लेट मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। रानो चिड़िया खुशी खुशी उसे मोमोज दे देती है। धीरे धीरे चिड़िया के मोमोज भी फेमस हो जाते हैं। उसकी दिन भर की कमाई अच्छी होने लगती है। वो गरीब से अमीर हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये खिचड़ी, मैं मोमोज खाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ कालू जी, आज हम सब मोमोज खाने बाहर चलते हैं, मेरा भी बड़ा मन है। ऐसे कौवे का परिवार मोमोज खाने चला जाता है। कालू कौवा तो रानो चिड़िया की दुकान पर ही रुक जाता है। कालू जी, आप कहाँ रुक गए? मुझे मोंटू चील के मोमोज खाने हैं, चले आगे। गोरी, एक बार खा के तो देख लो, यहाँ के मोमोज भी अच्छे होते हैं। मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं खाने इसके मोमोज, आप चलते हो या नहीं? ऐसे बोलकर गोरी कौवी चील की दुकान पर रुक जाती है। वो तीनों पेट भर मोमोज खाते हैं। आप तीनों के 300 रुपए हो गए, जल्दी दो, और भी ग्राहक खड़े हैं। कालू जल्दी से अपना यहाँ वहाँ पर्स देखता है। गोरी, मैं तो अपना पर्स घर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें? पैसे कहाँ से दें? चील भाई जी, मेरे पति अपना पर्स घर भूल आए हैं, हमारे पास रुपए नहीं हैं। पूरे 300 रुपए के मोमोज खाए हैं तुम तीनों ने, फ्री का माल समझ रखा है, जो भिखारियों की तरह आगे। मुझे मेरे पैसे दो, वरना अभी पिटाई करता हूँ तुम्हारी। अरे भाई जी, हम कल आपकी दुकान पे आकर पूरे पैसे दे जाएंगे। आपके जैसी हजारों आती हैं मेरी दुकान पे, जो धार का बोल के भाग जाती हैं। मेरे पैसे दो, वरना मैं मोटे डंडे से पीटूंगा तुम्हें। गोरी और चील में बहस होने लगी थी। तभी कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। रानो चिड़िया जल्दी से कालू को 300 रुपए दे देती है और कालू जल्दी से चील को रुपए देता है। कालू, आप इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ले आए? गोरी, जिसे देखकर तुम हमेशा जलती हो, उसी गरीब चिड़िया ने दिए हैं ये रुपए। गोरी को शर्मिंदगी होती है, वो कुछ नहीं बोलती और अगले दिन से चिड़िया की दुकान से ही मोमोज खाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी मोमोज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। कुक्कू बेटा, अब ये दाना खा भी लें, बड़ी मुश्किल से खोज के लाई हूँ मैं। माँ, मुझे भूख नहीं है तो ये दाना आप खा लें। बेटे, आपने क्या खा लिया? घर में तो इसके सिवा कुछ भी नहीं था। मम्मा, आप जब बाहर गई थी तो मैंने कबूतर अंकल के घर से खिचड़ी खा ली, मेरा पेट भरा पड़ा है। इतना बोलकर चिड़िया का बेटा अपने घर की खिड़की पर बैठ जाता है और मम्मा चिड़िया वो दाना खाती है। मैं जानता हूँ आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, बस जो दाना लाती हो मुझे ही खिला देती हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला ताकि तुम खुशी खुशी ये भोजन खा सकें। कुक्कू ऐसे सोच रहा था, तभी उसकी नजर कौवों की खिड़की पर जाती है, जो अपने जग्गू बेटे से मिन्नतें कर रहे थे। बेटा जग्गू, तुम कितने दुबले पतले हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं ढेर सारा पौष्टिक भोजन लाई हूँ। ये ले बिरयानी, और फिर उसके बाद
जलेबी और 1 गिलास दूध भी पीना है। नहीं मम्मा, मैं इतना सब नहीं खा पाऊंगा। चुप करके सब खत्म कर दे, तभी एक जानदार पक्षी बन पाओगे। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी खाना शुरू करें। जग्गू की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे खाने की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ हम कितने गरीब हैं। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब पक्षी क्यों बनाया है? चिड़िया का बेटा दूर से जग्गू को अच्छी अच्छी चीजें खाते हुए देख रहा था। मेरा पेट भर गया, लेकिन इस बचे हुए भोजन का क्या करूं? मम्मा देखेगी तो मुझे जबरदस्ती खिला देगी। मैं खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। मम्मा से बोल दूंगा मैंने सब खा लिया। फिर गौरी का बेटा जग्गू बचे हुए भोजन को खिड़की से नीचे फेंकता है। कुक्कू सब देख रहा था, उसे तो भूख भी लगी हुई थी। वो सोचता है, इस जग्गू कौवे ने तो इतना सारा भोजन नीचे गिरा दिया, मैं इसे जाकर खा लेता हूँ। चिड़िया का बेटा घर से बाहर आता है और नीचे पड़े भोजन को उठा के खाने लगता है। गौरी कौवी उसे देख रही थी। करीब करीब चिड़िया के बच्चे, तभी मैं सोचूं मेरा जग्गू पतला और तू सूखा दाना खाने के बाद भी मोटा क्यों है? मेरे भोले भाले बच्चे का सारा भोजन तो तू खाता है। नहीं गौरी आंटी, मैंने जग्गू से नहीं मांगा, वो तो खुद ही खिड़की से सारा भोजन नीचे गिरा दिया। मैं तो बस नीचे गिरे हुए भोजन को खाने आया हूँ। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसे गरीबों को तूने ही बोला होगा मेरे बेटे से, इसीलिए मेरे बेटे ने अपना भोजन तेरे लिए नीचे गिराया। गौरी कौवी कुक्कू को सुनाई ही जा रही थी, तभी मम्मा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कुक्कू, आपको तो भूख भी नहीं लगी थी, फिर मेरे बच्चे ऐसे भोजन क्यों खा रहे हो? माना कि हम गरीब हैं, पर मैं आपके लिए तो भोजन लेकर ही आती हूँ। अब घर चलें। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। वो अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि मम्मा चिड़िया जान गई थी कबूतर के घर से उसने कोई खिचड़ी नहीं खाई थी। कुक्कू बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, अब ये घर भी हमारा नहीं रहा। आपके पापा के इलाज में सब खत्म हो गया, फिर भी वो ना बच सके। मैं तुम्हें ऐसे जलील होते नहीं देख सकती, इसलिए फिर कभी जग्गू कौवे का गिराया हुआ भोजन मत खाना। ठीक है मम्मा, मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। गौरी आंटी के घर से कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप चुप हो जाएं, ऐसे रोए ना। ऐसे दोनों माँ बेटा गरीबी भरे जीवन से गुजर रहे थे। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। मम्मा चिड़िया अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिशें भी पूरा करना चाहती थी। लूसी कबूतरी हरियाली, शाम को मेरे जग्गू का जन्मदिन है, 8 बजे केक कटेगा, समय पे आ जाना। गौरी, हमें तो बोल दिया, चिड़िया को भी कहो जन्मदिन में आने के लिए। लूसी कबूतरी, मेरे बेटे के जन्मदिन में आकर ये गरीब चिड़िया क्या करेगी? बात तो ठीक ही कही गौरी ने। रानू चिड़िया इतनी गरीब है, वो जग्गू के लिए कोई अच्छा उपहार भी नहीं ला सकती, तो बेकार में क्यों भीड़ बढ़ाएं? और वैसे भी गरीबों से कैसा भी रिश्ता नहीं रखना चाहती मैं, वो हमारे किस काम के? गौरी बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मुझसे जितना भी बन पड़ता है मैं दूसरों की हमेशा मदद करती हूँ। क्या खाक मदद करती हो तुम? खाने के लिए भोजन नहीं, किराए के घर में रहती हो, कभी अच्छे कपड़े तक नहीं पहने तुमने, आई बड़ी दूसरों की मदद करने। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी, सब पक्षी सज धज कर कौवों के घर जा रहे थे। चिड़िया का बेटा उन्हें देखकर अपनी मम्मा से पूछता है, माँ, सब अंकल आंटी जग्गू के घर जा रहे हैं और साथ में उपहार भी ले जा रहे हैं, क्या कालू गौरी अंकल ने हमें नहीं बुलाया? कुक्कू, चुप अंदर जाकर सो जाएं, मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों जा रहे हैं। मम्मा, जग्गू के घर से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, आप पता करें उनके घर में क्या बना है। कुक्कू, एक बार बोला ना, मुझे नहीं मालूम, अब आप अंदर चलते हो या मैं दरवाजा बंद करूं? चिड़िया ऐसे गुस्से में बोलती है। कुक्कू डरता हुआ अपने घोंसले में लेट जाता है, मगर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो जग्गू के जन्मदिन का शोर शराबा सुन रहा था। वो अपनी छत के ऊपर से देखता है, जग्गू का जन्मदिन है, सब तालियां बजा रहे हैं। हम भी तो गौरी आंटी के पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? शायद इसलिए, हम गरीब हैं और वो अमीर। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, उनके पापा भी
हैं, पर मेरे पापा आप कहाँ चले गए? पापा आप कहाँ चले गए? कुक्कू ऐसे अपने पापा को याद करके रोने लगता है। उसकी सारी बातें एक जादुई परी सुन रही थी। वो उसके पास आती है और उससे बोलती है, छोटे चिड़िया के बच्चे अब रोना बंद भी करें और ये लें जादुई छड़ी। अपनी सारी इच्छाएं इस जादू छड़ी के द्वारा पूरी करें। आप तो जादुई सितार वाली परी हो। क्या आपको मेरे पापा ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है? हाँ छोटे बच्चे, ये ही समझ लें, आपके पापा ने ही मुझे भेजा है। अब ये जादुई छड़ी अपने पास रखें। अब से जो भी तुम्हें चाहिए इस जादुई छड़ी से बोलें। ऐसे बोलकर परी वहाँ से उड़ जाती है। कुक्कू भागा भागा अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। मम्मा आपको यकीन नहीं हो रहा, रुको मैं अभी जादुई छड़ी से खाने की चीजें मांगता हूँ। छड़ी छड़ी मुझे ढेर सारे मकई के दाने दें। कुक्कू के ये बोलते ही वहाँ पर मकई के दानों का ढेर लग जाता है। फिर कुक्कू छड़ी से मिठाई मांगता है। वहाँ तो मिठाइयाँ भी आ जाती हैं। सच कुक्कू बेटे, ये तो सच में परी की जादुई छड़ी है, लेकिन हम इतनी सारी मिठाइयों का क्या करेंगे? ये खराब हो जाएंगी। मम्मा हम ये सारी मिठाई गौरी आंटी के घर ले जाते हैं, वहाँ सब पक्षी हैं, वो ये सारी मिठाई खा लेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, आप बहुत नेक और साफ दिल पक्षी हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर चिड़िया और कुक्कू वो सारी मिठाइयाँ ले जाते हैं। चिड़िया, मैंने तुझे न्योता भी नहीं दिया तो फिर भी आगे बेटे को लेके। सही कहते हैं, गरीब बेशरम ही होते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं खाने। गौरी बहन हम ये मिठाई देने आई हैं, आप ये सब पक्षियों को खिला दें और जग्गू को भी, आज उसका जन्मदिन है। चिड़िया मुझे माफ कर दे, गरीब गरीब के ताने मारे, फिर भी तुम मेरे बेटे के लिए ढेर सारी मिठाई लाई। ऐसे चिड़िया का सब पक्षी बहुत सम्मान करते हैं। अब चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है। वो जंगल की सबसे धनी पक्षी बन जाती है और जादुई छड़ी से सबकी बहुत मदद करती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आज गौरी कौवी के अंडे से बच्चे निकलने का समय पूरा हो चुका था, मगर वो तो जरा भी खुश नहीं थी। गौरी की बच्ची, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बेटे ही चाहिए। अगर इन अंडों से बेटियाँ हुई तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। कालू जी, सब भगवान की मर्जी होगी, अब चाहे बेटी हो या बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे बेटा ही चाहिए। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर बेटियाँ हुई तो जान से मार दूंगा उन्हें। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों अंडों से बेटियां हुई हैं। अगर कालू को पता चला तो वो इन्हें मार देगा। अब क्या करूं? मैं इनकी माँ हूँ, ऐसे तो नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को कालू के आने से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर छुपा आती हूँ। ऐसे सोचकर मम्मा कौवी दोनों बेटियों को घोंसले से दूर ले जाती है। मेरी बच्चियों, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द ही वापस आऊंगी। मम्मा मम्मा आप हमें अपने से दूर यहाँ क्यों छोड़ के जा रही हो? मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। ऐसे गौरी कौवी दोनों बेटियों को छुपाकर अपने घोंसले पर आती है। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, बाकी के 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो बस एक ही अंडा है। कालू, आपके जाते ही एक भूखा चील यहाँ आया था और हमारे दोनों अंडों को ले गया। मैंने खूब लड़ाई की मगर चील को भगा न सकी। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तीसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से बेटा कौवा बाहर आता है। गौरी तो उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या गौरी, तुम रो रही हो? इसका मतलब अंडे से बेटी हुई है ना? ना ना कालू जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। हमारे अंडे से बेटा कौवा निकला है। आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा, मैं तुझे मीठा मीठे फल खिलाऊंगा और जंगल की सैर भी करा के लाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया था। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया। खैर छोड़ो, मैं अब अपनी बेटियों को देख कर आती हूँ, कहीं कोई शिकारी न आ गया हो उनके पास। फिर गौरी कौवी अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जैसे ही गौरी कौवी अपनी बेटी
बेटियों के पास पहुँचती है तो देखती है एक भूखा चील उन्हें खाने वाला था। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पे दो दो शिकार मिल गए। अब इन्हें खाकर एक हफ्ते तक की भूख मिट जाएगी। खबरदार जालम चील, जो मेरी बेटियों के पास भी आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तेरे सामने ही तेरे बच्चों को खा के रहूंगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मेरा। चील जी, चाहे तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इन्हें अपने पति से बचाया है। गौरी के मुंह से ये बात सुनते ही चील को उस पर दया आती है और वो वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें अपने साथ ले चलें, यहाँ बहुत डर लगता है। बच्चियों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। वहाँ तुम्हारा पिता तुमको मार डालेगा और तुम तो मेरी बहादुर बेटियाँ हो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। ऐसे गौरी कौवी अपनी बेटियों को समझाकर वापस से घोंसले में आती है। वो कालू से छुप कर अक्सर अपनी बेटियों से मिलने जाया करती। ऐसे ही समय गुजरता गया। गौरी अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो बहुत घबरा रही थी। कालू, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मम्मा मम्मा, आप ठीक हो जाओगी, ऐसे मत बोलो। मैं अभी बुलबुल वैद को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटे जग्गू, मेरे पास ही रुको। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने तुम्हारे पापा के डर से छुपा के रखा। कालू जी, हमारे 2 अंडों को कोई चील नहीं लेकर गया था। उनसे 2 बेटियाँ निकली थी तो मैंने उन्हें दूर रखा। आप मेरे मरने के बाद उन्हें अपना लेना मेरी बेटियों को। इतना बोलकर गौरी कौवी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो तो मर जाती है, मगर कालू तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। पापा चले, बहनों को ढूंढ के लाते हैं, न जाने कहाँ होंगी वो। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ नहीं जानते, इसीलिए अपनी मम्मा की बातों को भूल जाओ। हमें सिर्फ एक ही अंडा हुआ था और उससे तुम निकले थे। ऐसे बोलकर कालू ना तो खुद कहीं जाता है और ना ही अपने बेटे को जाने देता है। यहाँ तक कि वो तो दूसरी शादी भी करना चाहता था। चाचा कबूतर, मेरी पत्नी गौरी मर गई। घर में एक छोटा कौवा बच्चा है, उसकी देखरेख के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आपकी नजर में कोई कौवी हो तो बताएं। हाँ कालू बेटे, मेरी पड़ोस में अभी अभी एक कौवी ने घोंसला बनाया है। मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करूँगा। फिर थोड़े समय बाद चाचा कबूतर दोनों की शादी करा देता है। बेटे जग्गू, अब से यही तुम्हारी मम्मा है, ये भी हमारे साथ घोंसले में रहेंगी। जग्गू कौवा तो चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने पापा से छुप कर अपनी बहनों को ढूंढा करता। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम? मैं हर रोज आपको ढूंढता हूँ, जल्दी से मुझे मिल जाओ। मैं बहुत अकेला हूँ आपके बिना, घर में भी मन नहीं लगता मेरा। पिंकी, माँ को कितने दिन हो गए हमसे मिले, अब तो वो एक बार भी नहीं आती। कहीं मम्मा ने भी हमें अकेला तो नहीं छोड़ दिया। इस तरह से दोनों बहनें दिन रात घोंसले में अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रही थीं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि मम्मा अब उनसे मिलने कभी नहीं आएंगी। एक दिन जालमबाज वहाँ से गुजरता है और दोनों बच्चियों को घोंसले में अकेला देखकर उनके पास आता है। चलो चलो छोटे बच्चों, अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको तो मैं अपनी गुफा में ले जाकर खाऊंगा, वो भी आराम से। पिंकी, अब तो हमारी माँ भी नहीं है यहाँ जो हमें इस दुष्ट से बचा लेंगी। चिंकी, वो देख, पीछे हमारी माँ आ रही है हमें बचाने के लिए। अब इस बाज की तो खैर नहीं। बाज जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पिंकी चिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, मुझसे बचकर कहाँ भागी जा रही हैं? मैं मिनटों में तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर बाज भी दोनों बहनों के पीछे पीछे जाता है। वो बड़ी मुश्किल से बाज से नजरें बचाकर पत्तों में छिप जाती है। पिंकी, वो बाज हमें यहाँ भी ढूंढ लेगा और खा जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा हमें। माँ, कहाँ हो तुम? हमें आकर बचा ले इस जालमबाज से। ये दोनों बच्चे यही छुपे हैं, मैं भी इन्हें खाकर ही रहूंगा। ऐसे वो बाज भी उस पेड़ से कहीं नहीं जाता। जग्गू कौवा वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पत्तों में छिपी उन दोनों बहनों पर चली जाती है। आप दोनों ऐसे क्यों छुपे हो यहाँ? धीरे बोलो, वरना वो बाज हमें ढूंढ लेगा और खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो जान बचाकर यहाँ छुपे हैं। जग्गू कौवा बहुत बहादुर था। वो बाज का सामना कर
करके उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो बाज भाग गया है, तुम अपने माता पिता के पास जा सकती हो। हम कहाँ जाएं? हमें अपने घर का कुछ मालूम नहीं है। माँ भी बस हमसे मिलने आया करती थी और अब तो वो भी काफी दिनों से हमारे पास नहीं आई। जग्गू कौवा समझ जाता है कि वो ही उसकी बहनें थी। वो उन्हें गले से लगा लेता है और अपने साथ घर लाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी को इतना भी मजबूर ना करें कि उसे डर के मारे अपने बच्चों को ही दूर छोड़ना पड़े। आपका धन्यवाद।